नमस्कार मेरे सभी देशवासियों। मैं आज आपको देशवासियों के इसलिए संबोधित कर रहा हूँ। हम अभी देख रहे हैं किसान बिल, जैसे 3 बिल पास किए केंद्र ने, वो फटाफट पास हुए और उसमें अभी सभी दुनिया हमारे हिंदुस्तान में जो मोर्चे निकले, किसान भाई हमारे बाहर निकल रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम पर भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं और इतना संघर्ष कर रहे हैं सरकार को कुछ। अभी मैंने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का भाषण सुना, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। मैंने सोचा कि हमको भी कुछ तो बोलना है, क्योंकि मैं खुद अड़तिया था, मैं खुद खरीदार भी था। मैं कमेटी बाजार समिति में मेरा खुद का व्यापार था और मैंने खूब काम किया 10 साल 15 साल पहले, अभी नहीं किया, मगर मेरा ज़्यादा जुड़ाव खेती के साथ है। मेरे सभी दोस्त भाई खेती करते हैं, कोई गोभी लगाता है, कोई संतरा लगाता है, कोई सोयाबीन, कोई तुरी, कोई चना, सभी प्रकार का काम करते हैं। मैंने देखा साहब, मेरे को ऐसा लगा कुछ तो मेरे को बोलना चाहिए। मेरी इच्छा नहीं थी पॉलिटिक्स में बात करने की। कौन बोलता है हमारे दलाल लोग पैसे कमाते हैं? कोई दलाल होंगे कई बड़े बड़े मंडी में, या गुजराती मराठी बड़े बड़े बनिए थे। हमारे कलमेश्वर मंडी, सावने मंडी, काटोल मंडी हम देखते हैं। मैं खुद मंडी में दलाल था। एक पश्चिम मिलता था हमको उस टाइम पर। एक पश्चिम बोले तो 1200 रुपये का बोरा था उस टाइम पर। एक पश्चिम पकड़ लो 120 रुपये, एक शायद नहीं 12 पश्चिम, एक पश्चिम बोले तो उस टाइम बहुत कम ब्रोकरशिप था। फिर बाद में 4000 का बोरा हो गया, 1500 का बोरा हुआ, जो भी सोयाबीन एक पश्चिम मिलता था 1 पॉइंट बाजार समिति में। और ख़रीदार हमारे यहाँ सोयाबीन या तानिया कंपनी है, ये मालू थी, अच्छी 4-5 सोयाबीन कंपनी थी। और तुरी के तुअर चना हमारे यहाँ नागपुर में बहुत सारे इंडस्ट्री है, तो तुअर की इंडस्ट्री है, वो हम खरीदते थे। हम लोग जब माल खरीदते थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली लोग बोलते हैं कि हमने देखा है कि सब मीडिया पर देख रहे हैं, दलाल लोगों के चंगुल से निकल के अभी काश्तकार बहुत बड़ा बनने वाला है। अच्छा है, बनता है तो हमारा काश्तकार बनेगा, हमारा किसान भाई बनेगा, हमको भी अच्छा आनंद लगेगा। मैं अभी तो ब्रोकरशिप छोड़ के मेरे 15-16 साल ज़्यादा हो गए। या मैं श्रीराम ट्रेडर्स नाम की मेरी फर्म थी, मेरा पार्टनर के साथ मैं ब्रोकरशिप करता था। ये सब छोड़ के मैंने अभी अपना नया रास्ता पकड़ लिया। उस टाइप को अगर मेरे को ब्रोकरशिप अच्छी रखती थी, फायदा होता था, मैंने काय को ब्रोकरशिप छोड़ा देता। मेरे को कम से कम उस टाइम पर हम 1.5-2 लाख की गाड़ी होती थी हमारी, उसमें हमको ऐसा लगता था कि 5,000 बचेंगे। आखिरी 5,000 नहीं बचते थे, 5,000 जेब में से जाते थे। कई व्यापारी हमारे यहाँ बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ के ब्रोकर भी उस टाइम पर सुखी थे, मैं मानता था ब्रोकर सुख थे। 1% मिलता था, वो सुखी रहता था। 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पर डे मिलता था उसको 1% के हिसाब से। मगर वो भी अपना कुछ तो भी अपने काश्तकार को भाव दिलाने के लिए वो माल खरीदते थे और रेट बढ़ाते थे। हमारे यहाँ कलमेश्वर बाजार समिति, कृषिपन बाजार समिति, आज तक कोई व्यापारी बड़ा नहीं हुआ। किसी ने बिल्डिंग नहीं बनाई, किसी ने कुछ नहीं किया। जितने व्यापारी है उतने चले गए, सबने, किसी ने खेती बेची, किसी ने कुछ किया। ऐसा कोई व्यापारी नहीं। एक दो व्यापारी है, उसका नाम हम अभी भी है वो, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से अच्छा नहीं है। और ऐसे चलता है, मगर कौन व्यापार दलाल लोग का कुछ संबंध नहीं है। अब हमारे यहाँ जो सब्जी के ब्रोकर्स है, हम देखते हैं उसमें सब्जी में 5% दलाली है। गोभी का फूल आता है सब, अगर आज 4 रुपये फूल, 5 रुपये फूल आ रहा हो, मन के हिसाब से 200 रुपये मन, 300 मन, 1200 रुपये मन, 1000 मन, उस पर उनको कमाई मिलती थी ब्रोकर को, हम मानते थे। मगर कच्चा धंधा है, उनको भी कभी प्रॉफिट कभी लॉस। किसान के पैसे बराबर ला के देना। यहाँ का ब्रोकर अगर चंद्रपुर, गौचरी, भंडारा सभी जगह माल बेचता है, उसको भाव पता नहीं रहता वहाँ कितना भाव है, चंद्रपुर में क्या भाव चल रहा है, बॉम्बे में कितना है, नासिक में कितना है। यहाँ से गाड़ी भेजता है, उसको पता नहीं रहता नहीं। मगर उस टाइम को वहाँ जाने के बाद उसकी गाड़ी की नीलामी होती है, उस टाइम पर वो ब्रोकर को पता नहीं, क्योंकि ब्रोकर खुद के आम पर काम करके उसको खरीदार बोलते हैं, वैसे खरीदार काम करते थे। और हमारे यहाँ के काश्तकार को ही बोलेंगे नहीं को भी कमाने लगे कि ब्रोकर, 1-2 ब्रोकर ज़्यादा काम करते, मेहनत ज़्यादा करते, इसलिए ज़्यादा पैसे कमाते थे। ऐसा कोई ब्रोकर नहीं जिसने लूटा है हमारे यहाँ काश्तकार का। हमारे यहाँ के काश्तकार भी अच्छे हैं। अब आएंगे बात हमारा बिल पर। हम इसलिए फटाफट बात कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हमारे सभी लोगों को समझना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सोयाबीन मंडी में काम किया, तुरी में किया, खेती किया, खुद खेती किया, उसमें भी समझ में आया खेती में कुछ नहीं मिलता।
जिसको मिलता है, जिनकी पीढ़ी ने पीढ़ी है उनके पास सब सिस्टम है, और जिनको फुल टाइम काम करता है, जो कष्ट करता है उसको भी पैसा दिखता है, बाकी किसी को पैसा दिखता नहीं। अभी बिल आया है, दलाल बंद होके बीच में हमारा काश्तकार माल बेचेंगे, अच्छा है। हमारा काश्तकार को अगर मार्केट में जाके बैठेगा तो खेती कब करेगा, ये मेरा कहना है। दूसरा सब्जेक्ट आता है कि हम लोगों को, हमारे काश्तकार नागपुर में जाएगा, बॉम्बे में जाएगा, माल बेचेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कच्चा माल कहाँ बेचेंगे भाई साहब? हमारे काश्तकार को टाइम नहीं है। काश्तकारी अभी हमारे यहाँ तो कलमेश में गोभी लगती है, बैगन लगती है, हमारे यहाँ व्यापारी जाता है, ब्रोकर जाता है, वहाँ पर वहीं से गाड़ी उठा के उनका भाव फिक्स करके, रात को भाव फिक्स होता है। व्यापारी को, दलाल को मालूम नहीं रहता कल सुबह क्या रेट है, मगर वो व्यापारी से फिक्स कर लेते हैं, बाद में माल जाता है। वो भी 2 पैसे कमाते होंगे, ठीक है, मगर हमारे काश्तकार अभी लंबा नहीं हुआ। मगर अभी इसके बाद अगर रिलायंस, अंबानी जैसे लोग आएंगे, उनके हाथ के, वो अभी छोटे मोटे थे, बड़े थे, मगर वो बिल आएगा, उन लोगों के हाथ में खेती आएंगी, वो एग्रीमेंट बनाएंगे, कैसे करते क्या करते पता नहीं। और ब्रोकर, दलाल के भरोसे में हमारे यहाँ के लोग काश्तकार माल देते थे बिंदास अपने, और खेती में जाके काम करते थे। दलाल 1% कमा रहा था, 1000 रुपये कमा रहा था, मानते हैं हम पैसे कमाएंगे बेचारे। दलाली करेंगे तो काम नहीं करेंगे, उसको रिस्क रहती, ब्याज रहता है, और अपना एडवांस देते साल का पहले। आज सोयाबीन बोने के टाइम पर भी एडवांस देने वाले दलाल थे, ऐसे लोग थे। कोई बड़ा नहीं हुआ दलाल, मैं खुद दलाल भी नहीं हूँ, मैं 15 साल से छोड़ दिया हूँ। पहली बात बता दो, पहला बात दलाली खत्म हो गई तो रिस्क बढ़ गई। अगर कंपनी वाले आएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, हमने अभी देखा है, दूध लेते हैं हमारे यहाँ, हल्दीराम लेता है, और बड़े बड़े अंकुर अपना हमारे यहाँ दिनशाह दूध लेता है, पता है 22 रुपये लीटर के नीचे ले रहा है। काश्तकार को 21 रुपये में 22 रुपये लीटर दूध मिलता है साहब, कहाँ जमाखोरी नहीं तो क्या है। ये लोग दूध लेते हैं, दूध का पूरा क्रीम निकालते हैं, अलग अलग चीज़ बनाते हैं, बाद में दूध हमारे को पैकिंग में बेच के 30 रुपये 40 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। ये होगी कंपनी की, इंडस्ट्री की पॉलिसी। वैसे ही हमारा पत्ता गोभी, बैगन, आलू, प्याज सब होगा वैसे है, और जमाखोरी रहेंगी। उनके बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज रहेंगे, अपने कोल्ड स्टोरेज में माल रखेंगे, रेट एक समानता रहेंगे, ठीक है। हम मानते हैं बिल के फायदे भी होंगे या लॉस भी होगा, मगर लॉस ज़्यादा है। और हम काश्तकार को एक रेट मिलना चाहिए, एक रेट जैसा। फूल गोभी को अगर फवारे कितने लग रहे हैं, एक 90 दिन की फूल गोभी का ये रहता है प्रोडक्शन, 90 दिन में क्या क्या लगता है, कितने लाख की खेती है, कितने आदमी लगे, मेहनत लगी, इसके ऊपर वो कीमत फिक्स होंगी क्या नहीं होंगी। अपना कंपनी वाला बोलेंगे तू दे रहा तो दे, नहीं तो वो दूसरा दे रहा, वो एमपी में दे रहा, ये कोई ना कोई गरजू लोग रहेंगे, कोई बड़े व्यापारी। जब हमारे पास अभी काश्तकार तो गिने चुने बच्चे हैं, उसमें भी हम लोग बिल लाके, बिल में कुछ सुधार नहीं है, अच्छा बिल नहीं है, एक कांस्टेंट कम बनाना था। गोभी की प्राइस इतनी है, इसके ऊपर ही कंपनी को लेना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी आएंगे कि दलाल गया, कंपनी वाले अपनी खुद की ज़मीन खरीदेंगे, करोड़ों की, लाखों की, और नहीं आए तो एग्रीमेंट बनाएंगे। जैसा शाखा काका में ऊस रहते, ऊस लगाओ, वो सब एग्रीमेंट। अभी कम से कम काश्तकार के ऊस रहते थे, काश्तकार ये शाखा काका में नहीं तो वो कारखाने में माल बेचता था। मगर हमारे नागपुर में गड़के साहब का कारखाना है, अगर गड़के साहब ने, हम लोगों ने काश्तकार सब खेती पे ऊस लगाया है, अगर वो आए नहीं, लेके नहीं गए, तो हमारे यहाँ का काश्तकार कुछ नहीं कर सकता। रहा ओनली फ़ोन करके, भैया कब आ रहे, कब। मेरा एक दोस्त है मनोज बाम्बल, वो ऊस लगाता है, इसलिए मेरे को मालूम है। 2 महीने फ़ोन लगाता है, बाद में गाड़ी आती है, बाद में घर के जाती है। वही अगर बिल अगर कायदा बन के आता है, एग्रीमेंट बन जाएगा, सब लोगों का माल सूखेगा, वो बाद में आएगा, अच्छा माल लेके जाएगा, तो बहुत सारे मान जाएंगे साहब। ये बिल में लोग जब मोर्चे निकाल रहे, जो तज्ञ लोग गए, जो लोग सब चिल्ला रहे, पत्रकार से लेके, मगर हमारे यहाँ एक शोकांति का मैं बताना चाहता हूँ, इतने मोर्चे आते हैं, इतना दिन भर, आज तक से लेके ABP न्यूज़, जी न्यूज़, सभी चैनल में सबसे ज़्यादा घटिया काम दिखा रहे हैं वो ड्रग्स। ये हीरोइन का इंटरव्यू, उसको बुलाया, सुशांत सिंह गया, चलो जानने दो, साल गया था, एक आदमी गया ना, दुनिया नहीं। हज़ारों काश्तकार हमारे मर रहे हैं, 1000 काश्तकार मोर्चे निकाल रहे हैं, उस पर कोई सोच रहा नहीं। हम लोगों को चैनल मीडिया बिक गया, ये बिल के कारण जानबूझ के ये नया नाटक चालू किया, ऐसा बोलना चाहिए। इनकी सज़ा कितनी, 1 साल की, अगर ड्रग्स पिया है।
1 साल की सजा के लिए इतना सारा टीवी चैनल ने क्या दिखाना है? पुलिस का काम करेंगे, सीबीआई का काम करेंगे। हम चैनल वाले को दिखाना जरूरी है। काश्तकार, जो काश्तकार के भरोसे वो पूरी इंडिया चलती है, जो काश्तकार के भरोसे आर्थिक इकोनॉमी चलती है, जो काश्तकार के भरोसे देखो कोरोना हुआ पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में, पूरे जग में कोरोना हुआ, मगर काश्तकार में इकोनॉमी टिका के रखी। काश्तकार अपना काम करते रहा, खेत में बेचते रहा, माल बेचते रहा, सब्जी खाते रहे, लोग सभी लोग घर बैठे खा रहे। जान जल रही है इसलिए बोल रहा हूँ। काश्तकार बेचारा बेचारा धूप में काम करता था, धूप में काम किया, अभी इसलिए हमको बोना सोयाबीन बेरी, और बारिश आई ऊपर से उनका खेती चली गई, उनकी कदर नहीं। वो टीवी चैनल वाले दिन रात वो क्या दीपिका पादुकोण वो ये आई, रायना कपूर है, सब लोग आए, इसका इंटरव्यू दिखा रहे। वो 2 मिनट भी नहीं थे, वो देखिए ना, दीपिका पादुकोण आज से गई 2 मिनट का वीडियो, वो दिन भर दिखा रहे। क्या आज तक वाले क्या ये या आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बता? अरे वो आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आप एक आदमी जाओ इंटरव्यू लो, बाद में आप हमको दिखाइए। लाइव दिखाने के लिए क्या दिन भर सुबह पगले हम लोगों को पगले बना रहे चैनल वाले को? हम अभी पगला बनना नहीं चाहिए। उनका काम वो करेंगे, उनको टीआरपी मिलती है, उनको ऐड मिलती है, इसलिए हम लोगों ने नहीं देख रही है। जैसा हमने अंग्रेज लोगों को बोला था, जो चैनल अच्छा काम करेगा उनका चैनल देखिए, बोलना ऐसा नहीं है कि मत देखिए। रवि कुमार अच्छे लोग हैं ना, रवि कुमार जी है, बहुत सारे लोग हैं जो एंकर्स है, जो टीवी चैनल पर बात करते हैं। अभी उनको तो हम मार्केट में से निकाल दिया है, वो ड्यूटी करे नहीं करे मेरे को उनके लोगों ने, मगर काश्तकार के मोर्चे नहीं दिखा रहे, काश्तकार के बिल के फायदे प्रॉफिट नहीं बता रहे, लॉस नहीं बता रहे। ये बिल क्या चीज़ है ये बताओ आप, दिन भर बताइए ये बिल में ऐसा ऐसा है, ये बिल में ऐसा ऐसा, आप ये बिल के समर्थन जाइए, ये बिल ऐसा, मगर बिल का डायरेक्ट क्लियर करिए, इसकी नहीं ज़रूरत हम लोगों को। ऐसा बोल के आप वो करीना कपूर क्या क्या सॉरी करीना कपूर ने, जो भी हीरोइन होंगी मेरे को नाम नहीं मालूम, दीपिका पादु है, दोचा पादु है, और तो वो कौन सी करिश्मा कपूर है, क्या कपूर क्या है, कोई भी रहे, हीरो है। हीरो लोगों का काम था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हीरो लोगों का काम था, भगवान ने आपको सुंदरता दी, आपको मॉडल बनाया, आपको एक्टिंग का अच्छा दिया, आपने ड्रग्स में जाना नहीं था, गए तो गए, फंस गए, मगर हमारी दुनिया के सभी लोगों का टाइम पास हो रहा है। अभी सुशांत सिंह जाने के बाद अभी 3 महीने हो गए, चौकसी तो कंप्लीट नहीं हुई, अभी नया चालू हो गया बरगड़ा। ये ड्रग्स का भी मामला बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है, पुलिस भी अच्छा है, मगर मीडिया वाले को हमको बताना चाहिए, दिन भर वही मत दिखाइए। हमारे यहाँ की संतान को बहुत, हीरो लोगों का बहुत ही, हमारे यहाँ के सभी यंग स्टार को हीरो का खूब अच्छा लगता है हीरो, इसलिए वो दिन भर वही देखते, मगर दिखाते कुछ नहीं। ये वो आगे गई, गाड़ी आई गाड़ी गई, यहाँ पर नहीं थी, रात भर क्या चिल्ला के बात करती मीडिया। बिल के बारे में बताइए, खेती के बारे में जानकारी दीजिए, अच्छे लोगों को एमपीएससी यूपीएससी से तैयारी कीजिए, और रोजगार के लिए नया कुछ दिखाना चाहिए। और बिल के बारे में ज़्यादा से अभी खेती के उपयोग बताइए, फॉरेन की खेती कैसे करना चाहिए ये मीडिया ने दिखाना चाहिए। मैं था बिल के बारे में बात कर रहा था, बिल टोटली बोगस है, इसलिए बोलना चाहते हैं। सभी पावर अभी 60 लाख 70 लाख आरटीआई के पास थे, अभी गिने चुने 20 से 50-100 कंपनी के पास में आएंगे पावर। रिलायंस, अंबानी, टाटा जैसे बड़े बड़े कंपनी रहेंगे, वही खेती के बिल पे काम करेंगे, वो खेती में लाएंगे। जैसे मॉल आया, मॉल आने के कारण छोटे मोटे दुकानदार खत्म हो गए, दुकानदार आपके हाथ में रहे नहीं, कपड़े की दुकान में हाथ में गिरे नहीं, किराना दुकान भी आप लोग मॉल चलते थे। बाद में एक बिल भी आएगा तो खेती भी हम लोग करने पाएंगे, हमको मजदूरी करना पड़ेगा, टायर लगाना पड़ेगा। हमें एक कंपनी में, एक खेती के एग्रीकल्चर फार्म हाउस इसमें काम कर रहे हैं, एक कंपनी का, मैं वो कंपनी का काश्तकार ये बोल के काम करेंगे, 10-15-20 हज़ार रुपये मिलेंगे, बाद में कुछ दिन के बाद वो भी नहीं मिलेंगे काम, क्योंकि आदमी की उम्र घटती है, बाद में काम नहीं होता है। और ऐसे करके हमारा अभी सरकार हमको मारने जा रही है, हम मरने वाले हैं। हमारे सभी काश्तकार बंधु को मैं बताना चाहता हूँ, ये बिल अच्छा है नहीं है वो बात की बात, रिजल्ट देगा, टाइम देगा, मगर हम लोगों को बिल के साथ हमारे गवर्नमेंट ने अभी विरोध करने वाले ने विरोध करना चाहिए, क्योंकि बिल में सुधार ला सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो सुधार लाएंगे, वो बिल सुधार हो जाएगा। सभी सरकार, सब जनता अगर रोड पर आती है, रास्ते पर आती है, सुधार होगा, मगर रास्ते पर सभी लोग मत आइए, क्योंकि कोरोना का पीरियड है। बिल पास हुआ है, और बिल को सुधारने के लिए कायदे से हम लोग सभी लोग काम करेंगे। हमारी सरकार, अपोजिशन, विरोधी पक्ष नेता, अब बड़े बड़े पक्ष सभी काम कर रहे हैं। आज नहीं होगा कल होगा, मगर बीच में सुधार होंगे। मगर मैं बताना चाहता हूँ,
कि काश्तकार के लिए टीवी चैनल दिखाना चाहिए। और सभी लोगों को ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और किसान की बात सामने लाइए। और ये अगर आपको पसंद नहीं आता है, मेरी गलत होंगी तो आप मेरे को कमेंट्स करके मेरे को बताइए कि सर ऐसा ऐसा है। अगर उसको अच्छा लगता है ये वीडियो तो कमेंट में बताइए। और खेती के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम था, बिल बिल की जगह हम ये बात करना चाहता मैं अभी। शिवाजी महाराज उस टाइम पर सूरत लूटते थे और यहाँ के काश्तकार को देते थे, हम उस रैत को देते थे पानी लगाना, धरन लगाना। ये वो शिवाजी महाराज सोचते होंगे अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या मैंने उस टाइम पर इतना मेहनत किया। उस टाइम पर कुछ सपोर्ट नहीं था, क्या नहीं था। मच्छर भी हो गए, बहुत रात का टाइम था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मगर मच्छर काट रहे हैं। मेरे पास नहीं फैन है, फैन बंद है क्योंकि फैन चालू करता था आवाज़ घूम के आता है, इसलिए मैंने फैन बंद करके बात की है। अगर मेरी बात अच्छी लगती है मेरा वीडियो वायरल कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।